भारत का एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। वैसे तो आज भारत के सभी राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर हैं, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा विकास किया है और इस राज्य के विकास की गति देखकर हर कोई हैरान है। जल्द ही ये राज्य $500 बिलियन की इकोनॉमी को पार कर जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा अरबपति इसी राज्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अडानी से लेकर अंबानी तक तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट भी इसी राज्य से हैं। इसी राज्य में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गाँव भी। भारत में सबसे ज्यादा पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स भी इसी राज्य में है। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गुजराती और व्यापारियों के राज्य गुजरात की। ये राज्य अपने आप में बेहद खास है। आज के समय में भारत का 78% नमक का उत्पादन सिर्फ इस राज्य में हो रहा है और दुनिया के 80% डायमंड्स की कटिंग और पॉलिशिंग गुजरात में होती है। भारत का 70% डेनिम इसी राज्य में बनता है और 90% सिलाई मशीन की मैन्युफैक्चरिंग इसी स्टेट में हो रही है। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 25% गुजरात से ही होता है। दूध, गन्ना, कॉटन और मूंगफली के उत्पादन में भी ये राज्य सबसे आगे रहता है और यही वजह है कि आज गुजरात भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक बन गया है। लेकिन सवाल आता है कि आखिर गुजरात इतना अमीर बना कैसे? क्या भारत सरकार ने गुजरात को अमीर बनाया है या फिर गुजरातियों ने अपने दम पर यह मुकाम हासिल किया है? गुजरात के इतने अमीर बनने की वजह क्या है? आइए इस बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। गुजरात राज्य की स्थापना वैसे तो 1 मई 1960 के दिन हुई थी। इस दिन ये राज्य मुंबई से अलग हुआ था, लेकिन असल में देखा जाए तो गुजरात का इतिहास हजारों साल पुराना है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के कई अवशेष पाए गए हैं। धोलावीरा और लोथल जैसे शहरों की जब जांच की गई तो पता चलता है कि करीब 5500 साल पहले भी यहाँ रहने वाले लोग ट्रेड किया करते थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि गुजरातियों को बिजनेस का हुनर विरासत में मिला है। गुजरातियों की रग रग में बिजनेस दौड़ता है। गुजरातियों का मानना है कि किसी की नौकरी करने से अच्छा है छोटा मोटा बिजनेस कर लिया जाए और उनका दिमाग इतना तेज होता है कि छोटे मोटे बिजनेस को बड़ी इंडस्ट्रीज में बदलने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगता। गुजरात एक कोस्टल स्टेट है और भारत में सबसे बड़ा समुद्री तट इसी राज्य के पास है। करीब 1600 किलोमीटर कोस्टल एरिया का फायदा इस राज्य को भरपूर मिलता है। हमेशा से ही गुजरात के लोग अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल ट्रेड के लिए करते हैं। यहाँ से मिडिल ईस्ट और यूरोप के देशों में मसालों और कॉटन का व्यापार होता था। हिस्टोरियंस के मुताबिक 11वीं सेंचुरी में सौराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था। अरब ट्रेडर्स भी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया करते थे। मौर्यन और गुप्ता पीरियड के दौरान भी गुजरात में बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। मुगल काल के दौरान जब यूरोपियंस गुजरात के रास्ते से ही भारत आए थे और गुजरात में ही उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया था। पुर्तगाली, डच और ब्रिटिशर्स ने गुजरात को एक बिजनेस हब के रूप में विकसित करने का अहम रोल प्ले किया और भारत की आजादी के वक्त तक ब्रिटिशर्स गुजरात से ट्रेड करते रहे। गुजरात के बंदरगाहों के जरिए ही अंग्रेज भारत से लूटा सामान और खजाना ब्रिटेन भेजा करते थे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी गुजरात के पोर्ट से काफी अधिक ट्रेड हुआ था। आजादी के करीब 13 सालों के बाद 1960 में गुजरात एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया। गुजरात के असली विकास की गाथा साल 1970 से शुरू होती है। इससे पहले यहाँ पर अधिकतर लोग आजीविका के लिए कृषि उद्योग पर ही निर्भर थे, लेकिन 1970 के बाद से गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। बड़े बिजनेस ने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने शुरू किए। बिजनेस करने के लिए गुजरात की ज्योग्राफिक लोकेशन भी परफेक्ट मानी जाती है। रिलायंस, टाटा, अडानी, अमूल, गोदरेज और सन फार्मा जैसी तमाम बड़ी कंपनियों की शुरुआत गुजरात राज्य से ही हुई थी। असल में गुजरात हमेशा से ही वेलकमिंग स्टेट रहा है। यहाँ की सरकारों ने हमेशा ही इन्वेस्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है। जब वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने टाटा को नैनो के लिए प्लांट लगाने देने से इनकार कर दिया था, तब नरेंद्र मोदी ने टाटा को गुजरात में आकर प्लांट लगाने का ऑफर दिया। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने आज मौजूद है। गुजरात को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा क्रेडिट गुजरातियों को ही जाता है। गुजरातियों का दिमाग बचपन से ही दोस्तों बिजनेस माइंडेड होता है। वो कभी भी नौकरी करने के बारे में सोचते ही नहीं है। पैसा कमाकर उसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और उस पैसे को कैसे दुगना 4 गुना बढ़ाना है, इसके बारे में ही वो सोचते रहते हैं। गुजरातियों के बारे में कहा जाता है कि वो पैसा कमाने का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। उनके अंदर रिस्क लेने का जिगरा होता है और रिस्क लेकर ही कोई भी इंसान तरक्की कर सकता है। जिस राज्य के लोग तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे उस संपूर्ण राज्य का विकास होना भी निश्चित है और यही चीज हमें गुजरात में देखने को भी मिलती है। गुजराती लोग सबसे पहले अपनी दुकान, फैक्ट्री और कारखाने खरीदते हैं। वो फिजूल की चीजों, लग्जरी प्रोडक्ट्स या अन्य कामों में अपना पैसा वेस्ट नहीं करते। गुजरातियों को ऑर्डर लेना नहीं बल्कि ऑर्डर देना पसंद होता है। कई बिजनेसमैन अब तक तो ये बात कर चुके हैं। अगर आप एक व्यापारी हैं तो कई पढ़े लिखे लोगों को अपने अंडर रख सकते हैं। आज भी गुजरात में जिन लोगों का फैमिली बिजनेस होता है उन घरों के बच्चे स्कूल के दिनों से ही बिजनेस की टेक्निक और बारीकियों को सीखना शुरू कर देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि गुजरात के इतने अमीर होने के पीछे एक फैक्टर NRI भी है। आज बहुत से गुजराती विदेशों में जाकर बिजनेस कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका में जितने भी होटल्स खुले हैं उनमें से 42% होटल्स के मालिक गुजराती ही हैं और हर साल अमेरिका सहित अन्य कई देशों से गुजरात को रेमिटेंस के तौर पर अच्छी खासी कमाई हो जाती है। साल 1970 का एक किस्सा बहुत मशहूर है। युगांडा के राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया था कि सभी एशियंस उनका देश छोड़कर वापस चले जाएं। उस समय इंडियंस वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में थे। वो सभी इंडियंस युगांडा छोड़कर अमेरिका और यूरोप के देशों में शिफ्ट हो गए और उसके बाद युगांडा की इकोनॉमी पूरी तरह बर्बाद हो गई। आलम यह है कि आज भी युगांडा की गिनती दुनिया के सबसे गरीब
गरीब और लाचार देशों में की जाती है। गुजरात के कच्छ जिले में माधापार नाम का एक गाँव है जिसे दुनिया का सबसे अमीर गाँव माना जाता है। इस गाँव में कुल 17 बैंक हैं। गाँव में करीब 7600 घर हैं और 92,000 लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं। इन सभी अकाउंट्स में मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जमा है। माधापार की गिनती आज सबसे हाईटेक गाँव में की जाती है। बेहतर रोड, स्कूल, कॉलेज और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसी सारी सुविधाएं इस शहर में देखने को मिल जाती हैं। गुजरातियों को लेकर एक और कहावत मशहूर है। ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ी से सस्ता खरीद नहीं सकता कोई और सिंधी को महंगा कोई बेच नहीं सकता, लेकिन गुजराती मारवाड़ी से खरीद कर सिंधी को बेच देता है। इतना शातिर दिमाग होता है इनका। गुजरात के लोग हमेशा से ही अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करते आए हैं। हर गाँव में यहाँ के लोग अपनी फैमिली और दोस्तों को सपोर्ट करते हैं। आज गुजरात का हर शहर और जिला अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो वहीं सूरत डायमंड सिटी के नाम से पॉपुलर है। आज बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स गुजरात में चलाए जा रहे हैं। उत्पादन के मामले में भी ये राज्य किसी से पीछे नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सालाना करीब 38.55 लाख टन मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। कपास और अरंडी के मामले में भी गुजरात काफी आगे है। इनके अलावा बाजरा, अरहर, चना, तिल, धान, मक्का और गन्ने का उत्पादन भी गुजरात में बड़े पैमाने पर किया जाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा मानना है कि फ्यूचर में जब भी चांद या मंगल ग्रह पर लोग रहना शुरू करेंगे तो वहाँ पर सबसे पहले बिजनेस करने वाला शख्स गुजराती ही होगा। गुजरात के विकास में और इसे अमीर बनाने में पारसी समुदाय का भी दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब ईरान से पारसी समुदाय के लोगों को बाहर खदेड़ा गया था तो बड़ी संख्या में पारसी लोगों ने गुजरात में आकर शरण ले ली थी और बिजनेस के मामले में पारसी समुदाय भी किसी से कम नहीं है। पिछले 40 से 50 सालों का इतिहास देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने खुलकर गुजरात में इन्वेस्ट किया है। गुजरात में इन्वेस्टमेंट की कई बड़ी वजहें हैं। इस राज्य से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना काफी इजी है। केवल गुजरात में ही 41 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंद्रा पोर्ट भी इसी राज्य में स्थित है। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट किसी राज्य में है तो वो राज्य भी गुजरात ही है। गुजरात में कुल 19 एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी आसानी हो जाती है। कुल मिलाकर गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है जो निवेशकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और जहाँ पर निवेश बढ़ेगा वहाँ पर तरक्की होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि गुजरात की गिनती आज भारत के सबसे अमीर राज्यों में की जाती है। गुजरात के लगभग 100% घरों और गाँव में आज इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है। वर्तमान समय में गुजरात की GDP $350 बिलियन के करीब है। राज्य ने लक्ष्य रखा है कि 2026-27 तक इसकी GDP $500 बिलियन तक पहुंचेगी। तो वहीं 2030 तक $1 ट्रिलियन की GDP का लक्ष्य गुजरात सरकार द्वारा तय किया गया है। जिस स्पीड से गुजरात तरक्की कर रहा है उसे देखते हुए यह बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। साल 2001 से 2020 के बीच गुजरात राज्य ने डबल डिजिट में ग्रोथ की है जो वाकई में काबिले तारीफ है। गुजरात ने जो तरक्की की है दोस्तों इसके पीछे सरकार का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। असल में गुजरात में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। बिहार या यूपी की तरह राजनीति में ज्यादा उठक पटक का माहौल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बिजनेस के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज काफी सरल है, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनियों को ये स्टेट बेस्ट लगता है। कई बार सरकार पर यह भी आरोप लग चुके हैं कि वो गुजरात को अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। गुजरात मॉडल दुनिया के सामने पेश करने के लिए वो सिर्फ गुजरात की ही ओर ध्यान दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कई बड़े प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया है। गुजरात में लगातार सड़कों और हाईवेज का निर्माण हो रहा है। दिल्ली से मुंबई तक का एक्सप्रेसवे गुजरात से ही होके गुजरता है। ऐसे में एक्सप्रेसवे के आसपास के इलाकों में तेजी से डेवलपमेंट की उम्मीद लगाई जा रही है। गुजरात जैसे जैसे अमीर होता जा रहा है यहाँ पर टैक्स पेयर्स की संख्या भी हर साल बढ़ रही है। साल 2022 से 2023 के बीच करोड़पति टैक्स पेयर्स की संख्या डबल देखने को मिली है। साल 2000 तक गुजरात को अन्य राज्यों से बिजली खरीदने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज गुजरात इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस करने वाला राज्य बन गया है। राज्य में होने वाली अतिरिक्त बिजली राजस्थान और मध्य प्रदेश में सप्लाई की जा रही है। भारत का कुल 35% पेट्रोलियम रिफाइनरी का काम गुजरात के बंदरगाहों पर ही हो रहा है। दवाइयाँ बनाने के मामले में भी गुजरात लगातार तरक्की कर रहा है। इन सब के अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात में देखने को मिलने वाला है। साल 2036 में होने वाले ओलंपिक्स की मेजबानी प्राप्त करने के लिए भारत पूरा प्रयास कर रहा है। भारत को पूरी उम्मीद है कि 2036 के ओलंपिक हमारे देश में ही होस्ट किए जाएंगे। इस इवेंट का केंद्र नरेंद्र मोदी स्टेडियम रहेगा और इस स्टेडियम के आसपास एक विशाल ओलंपिक विलेज डेवलप किया जाएगा जिसमें कई होटल्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर पूरे एशिया में सबसे हरा भरा शहर है। यहाँ की हरियाली को देखने के बाद आप यही कहेंगे कि ऐसा नजारा हर शहर में होना चाहिए। यहाँ पे आप जहाँ भी जाएंगे आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। यहाँ के लोग भी इस शहर को साफ सुथरा रखने में पूरी मदद करते हैं। दोस्तों गुजरात बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की नीतियों और गुजरातियों के दिमाग के कारण ही यह आज इतना अमीर बनने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा गुजरात के अमीर होने के पीछे और क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर